हेलो एवरीवन, मैं स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। चलिए अब हम अपनी आज की केमिस्ट्री की क्लास पर आते हैं। सो गाइस, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, केमिस्ट्री में जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं उसका नाम क्या है? केमिकल रिएक्शन, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया। तो आज की हमारी इस टॉपिक की 6ठी क्लास है। अब तक जितनी भी क्लासेस हो चुके हैं इस टॉपिक से रिलेटेड या अदर टॉपिक्स जो भी हुए हैं, जिन लोगों ने नहीं की है या जो इस चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप उन क्लासेस को लीजिएगा। उसके बाद आज की क्लास आपको और अच्छे से समझ आएगी। ओके, अब चलिए अब अपनी आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसकी बात करते हैं। तो केमिकल रिएक्शन में, रासायनिक अभिक्रिया में हमने क्या क्या पढ़ लिया था? तो हमने 3 रिएक्शंस के बारे में पढ़ चुके थे हम। कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी कि संयोजी अभिक्रिया हमने कर लिया था। डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी कि अपघटन अभिक्रिया हमने पढ़ लिया था। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि विस्थापन अभिक्रिया हमने पढ़ लिया था। तो आज जो हम पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में। ओके, तो एक एक करके हम सारा अपना ये कवर करते चले जाएंगे। तो चलिए अब डबल डिस्प्लेसमेंट पे आते हैं। तो ये सब तो हमने अब प्रीवियस क्लासेस में सारा कवर कर ही लिया है। आज हम डबल डिस्प्लेसमेंट के बारे में जानेंगे। ज़्यादा टफ नहीं है, बस ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। ये जो चैप्टर है ये टफ नहीं है, बहुत ईजी है, बट कंफ्यूजिंग है। इसमें कंफ्यूज होते हैं जब एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होके आता है इस टॉपिक से, तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए मैं अलग अलग बिल्कुल आपको एक एक दिन में ये करा रही हूँ, ठीक है। तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया होती क्या है, पहले ये जानते हैं। तो those reactions in which two compounds react by an exchange of ions to form two new compounds are called double displacement reaction. It means, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वे अभिक्रियाएं जिनमें दो यौगिक यानी कि दो कंपाउंड आयनों के विनिमय द्वारा अभिक्रिया करके दो नए यौगिक बनाते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाते हैं। मतलब दो दो नए यौगिक बन रहे हैं, दो यौगिकों से दो नए यौगिक बन रहे हैं। ओके, चलिए तो इसमें पहला एग्जाम्पल क्या है? पहला एग्जाम्पल है when silver nitrate solution is added to sodium chloride solution, then a white precipitate of silver chloride is formed along with sodium nitrate. It means जब सिल्वर नाइट्रेट विलयन को सोडियम क्लोराइड विलयन में मिलाया जाता है तो सोडियम नाइट्रेट और विलयन के साथ सिल्वर क्लोराइड का सफ़ेद अवक्षेप बनता है। इसे अब रिएक्शन के थ्रू समझो। क्या है ये? सिल्वर नाइट्रेट को हमने सोडियम क्लोराइड के साथ मिलाया तो क्या बना? सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। तो इसके क्या हुआ? जो सिल्वर है उसने तो क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर ली और जो नाइट्रेट है उसने सोडियम के साथ रिएक्शन कर ली। तो ये क्या हो गया? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, ठीक है। टूट के दो अलग अलग कंपाउंड, टूटकर दो अलग अलग कंपाउंड और बना रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। चलिए आगे जानते हैं। आगे इसमें एक छोटी सी बात याद रखने वाली है जो आपको हमेशा याद रखनी है। वो क्या है? एनी रिएक्शन इन विच एन insoluble solid called precipitate is formed that separates from the solution is called a precipitate reaction. अब ये precipitate क्या होता है? कोई भी अभिक्रिया जिसमें एक अघुलनशील ठोस, जिसे हम अवक्षेप कहते हैं या फिर जिससे अवक्षेप कहा जाता है, बनता है, जो विलयन से अलग हो जाता है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। मतलब जो जब भी हम किसी रिएक्शन में हम प्रेसिपिटेट की बात करेंगे तो हम बोलेंगे कि एक ठोस क्या होता है? एक ठोस अघुलनशील होता है, ठीक है। सॉलिड सा जो घुलता नहीं है रिएक्शन में, उसको हम प्रेसिपिटेट यानी कि अवक्षेप बोलते हैं, ठीक है। और इस तरीके की जो रिएक्शन होती है या अभिक्रिया होती है उसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आगे इसमें जो हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट जो रिएक्शन है उसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है, इफ बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज एडेड टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, देन अ व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट इज प्रोड्यूस्ड अलोंग
विद कॉपर क्लोराइड सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यदि कॉपर सल्फेट विलयन में बेरियम क्लोराइड विलयन मिलाया जाता है तो कॉपर क्लोराइड विलयन के साथ बेरियम सल्फेट का श्वेत अक्षय प्राप्त होता है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, कॉपर सल्फेट का सल्यूशन है, उसमें बेरियम क्लोराइड का सल्यूशन मिला रहे हैं, तो क्या होगा, कॉपर क्लोराइड जो विलयन है उसके साथ बेरियम सल्फेट का श्वेत अक्षेप हमको प्राप्त होगा। देखो रिएक्शन के थ्रू समझो, बेरियम क्लोराइड कॉपर सल्फेट, तो जब अब क्या बन के तैयार हो गया, बेरियम सल्फेट और कॉपर क्लोराइड। ठीक है, तो ये क्या होगी, हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। चलिए अब आगे जानते हैं। आगे एक बात और याद रखने वाली है, वो क्या है, द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर आर ऑल्सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब लवण और जल के बनाने वाले जो अम्ल और क्षार के बीच जो अभिक्रिया होती है वो भी क्या होती है, हमेशा द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। किसके बीच में, एसिड और बेस के बीच में जो भी रिएक्शंस होती हैं, आगे चल के हम एसिड बेस के बारे में भी जानेंगे। तो एसिड्स और बेस के बीच में जितनी भी रिएक्शंस होती हैं तो उन रिएक्शंस को भी हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी आपको याद रखना है, अगर एग्जाम में आ जाए आप यहाँ कंफ्यूज हो जाएं कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इन केस अगर एसिड और बेस वाली रिएक्शन आती है तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि एसिड और बेस वाली जो रिएक्शंस होती हैं हमेशा जो साल्ट और वाटर बनाती हैं तो वो हमेशा डबल डिस्प्लेसमेंट वाली रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। आगे क्या है, आगे हम एक नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वो है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड और पानी बनाते हैं। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू, मतलब जो हम इसको केमिकल फॉर्म में, ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड भी बोलते हैं हम। तो ये क्या बना रही है, NaCl और वाटर। NaCl क्या है, हमारा सॉल्ट है, या हम उसको हिंदी में नमक के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्या है, हमारा नमक, और ये क्या है, हमारा जल यानी कि वाटर। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम पहले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस के बारे में सारा कुछ डिटेल में अच्छे से जानेंगे, और जो हमारे डेली लाइफ में जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में हम अपनी जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें कर लेंगे कवर। कल तो नहीं हो पाएगी क्लास क्योंकि कल होली है, तो इस वजह से सभी लोग बिजी रहेंगे, तो इसलिए कल ना केमिस्ट्री की क्लास होगी ना ही पॉलिटी की क्लास होगी। फिर परसों से आपकी क्लासेस जो होंगी कंटिन्यू हो जाएंगी। तो मेरी तरफ से आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी है और पसंद आई है तो प्लीज़ क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई है, नहीं भी आई है, कोई भी प्रॉब्लम है, किसी तरीके का कोई भी सजेशन है तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कीजिएगा। जो इस चैनल का लिंक है, आप जो भी सोशल मीडिया अकाउंट यूज़ करते हैं प्लीज़ उस पर शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ सकें। ठीक है गाइज़, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन आए और आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। ओके, सो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं परसों की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।